हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 158 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल की अपकमिंग एग्जाम है व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, वन आरक्षी, पुलिस आरक्षी है। ठीक है, उसके अलावा भी और एग्जाम है, आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना। ठीक है, कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। तो जो है इन सभी में जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी मदद करेंगे। उत्तराखंड मॉक टेस्ट की जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, आपको डेली शाम को 7:30 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, डेली शाम को ये 7:30 बजे वीडियो देखने को मिलती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको ये 20 क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो है 20 क्वेश्चन है, एक तरह से आपको 60 से 70 क्वेश्चन देखने को ये मिल जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, बोरान्स के पुष्प में मेथेनॉल होता है। तो जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बोरान्स के पुष्प में क्या होता है, मेथेनॉल होता है। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल राज्य वाद्य यंत्र घोषित हुआ था, कब। 2015 में। ठीक है, तो ये भी सही है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। राज्य गीत चयन समिति 2016, देखिए राज्य चयन गीत समिति जो है 2016 में नहीं बनी थी, ये बनी थी 2015 में। कब बनी थी ये, 2015 में बनी थी। ठीक है, तो राज्य गीत चयन समिति का गठन 2015 में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, लक्ष्मण सिंह बटोही जो है इसके कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे। राज्य गीत है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, जिसको लिखा है हेमंत बिष्ट ने। ठीक है, जिसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट। तो हेमंत बिष्ट जी के द्वारा जो है उत्तराखंड के राज्य गीत को लिखा गया है। और इसको कितने मिनट का रखा गया है, तो आप याद रखना इसकी अवधि है 9 मिनट की। ठीक है, इसकी अवधि कितनी है, 9 मिनट की है। और इसको मतलब आवाज किसने दी है, नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा पोटवाल, सॉरी अनुराधा पोडवाल नहीं, अनुराधा निराला। ठीक है, आप याद रखना अनुराधा निराला। तो अनुराधा निराला ने जो है और नरेंद्र सिंह नेगी ने जो इसको अपनी आवाज दी है। राज्य गीत को राज्य सरकार द्वारा जो अपनाया गया था 6 फरवरी, याद रखना 6 फरवरी 2016 को अपनाया था। ठीक है, 6 फरवरी 2016 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुएन सांग ने उत्तराखंड के किस स्थान के लिए शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया है, तो उत्तरकाशी जिले के लिए। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के लिए। उत्तरकाशी के प्राचीन नाम की बात करें कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या क्या है, तो आप याद रखना सबसे पहला आता है बाड़ाहाट। ठीक है, तो बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, सौम्य काशी, क्या कहा जाता है इसको, सौम्य काशी। तो सौम्य काशी भी इसका प्राचीन नाम है। वरुणावत पर्वत, ठीक है, वरुणावत पर्वत, ये जो है तीनों कैसे है, प्राचीन नाम है। उसके अलावा देखिए, उत्तरकाशी का जो पुराणों में नाम मिलता है, ठीक है, उत्तरकाशी का जो पुराणों में नाम मिलता है, ये मिलता है सौम्य काशी। क्या मिलता है, सौम्य काशी। और उत्तर का वाराणसी, आप याद रखना उत्तर का वाराणसी, उत्तर का वाराणसी, ये जो है इसका क्या है, उपनाम है। उत्तरकाशी जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का उपनाम है। क्या है ये, उपनाम है। और राज्य का ये सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, उत्तरकाशी राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। अब बात करें, देखिए उत्तरकाशी जो है जनपद के रूप में जो इसका गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आप याद रखना फरवरी 1960 में। कब, फरवरी 1960 में। उत्तरकाशी हो गया, चमोली और पिथौरागढ़, तीन जिलों का गठन जो है वो एक साथ हुआ था। इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो जो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 80-16 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी जो है देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और दूसरा है चीन, या कह सकते हैं कि तिब्बत, अधिकृत तिब्बत के साथ जो है ये सीमा बनाता है। यानी दो राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक है, एक तो चीन और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। और जो है
उत्तरकाशी राज्य के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो आप याद रखना 4 जिलों के साथ जो है ये सीमा बनाता है। सबसे पहले बनाता है, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चलें तो देहरादून, देहरादून के बाद आता है टिहरी, ठीक है, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, क्या आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद आता है लास्ट हमारा चौथा चमोली। तो उत्तरकाशी जो है 4 जिलों के साथ जो है सीमा बनाता है। वही बात करें उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं, ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो एक तो है नेलंग दर्रा, ठीक है, नेलंग दर्रा, ठीक है, नेलंग दर्रा है, थांगला दर्रा है, ठीक है, थांगला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा हो जाएगा, ठीक है, मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा है, साग चोकला दर्रा है, ठीक है, साग चोकला दर्रा है। उसके अलावा बात करें उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो आप याद रखना ये है कालिंदी दर्रा। कौन सा है गाइस? तो ये है कालिंदी दर्रा। एक दर्रे को आप जरूर याद रखना, एक है बरासू दर्रा, ठीक है, इस दर्रे को आप जरूर याद रखना, एक दर्रा है बरासू दर्रा, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बरासू दर्रा? तो बरासू दर्रा जो है देखिए हर की दून, ठीक है, हर की दून कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। तो हर की दून और जो किन्नौर घाटी है, ठीक है, जो किन्नौर घाटी है, तो इन घाट हर की दून और जो किन्नौर घाटी इनके बीच प्राचीन मार्ग था, ठीक है, बरासू दर्रा क्या था? एक प्राचीन मार्ग था। वहीं बात करें नेलंग घाटी की, आप याद रखना नेलंग घाटी से काफी क्वेश्चन बने हैं। नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है, और इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ का रेगिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? पहाड़ का रेगिस्तान, ठीक है, पहाड़ का रेगिस्तान बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं उसको? उत्तराखंड का लद्दाख। क्या बोलते हैं इसको? उत्तराखंड का लद्दाख, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण नदी बहती हैं, जैसे यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो उत्तरकाशी से है, ठीक है। जो बंदरपुंज पर्वत है उसके यमुनोत्री कांठा से जो है, ठीक है, यमुनोत्री कांठा से जो है यमुना नदी ही निकलती है। और यमुना नदी की जो सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है, वो कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी है गाइज? टॉन्स नदी है। और याद रखना टॉन्स नदी से क्वेश्चन बनता है कि राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित जो घाटी है वो टॉन्स नदी घाटी है, ठीक है, टॉन्स नदी घाटी जो है राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित घाटी है। उसके अलावा भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है गाइस? तो ये भी उत्तरकाशी से होता है। भागीरथी नदी, जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से। अब देखिए जब ये गोमुख से निकलती है, ठीक है, ये गोमुख से जब निकलती है भागीरथी, तो भागीरथी के नाम से निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। तो गोमुख से और देवप्रयाग तक जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो है 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर। लेकिन देवप्रयाग से हरिद्वार की बात करें, देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो है गंगा, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप यहाँ से याद रखना देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो है, देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा। तो 96 यानी 96 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये काफी यहाँ से मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उत्तरकाशी जिले से वो सभी जो है आपको इसमें बता दिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नरसिंह मंदिर जोशीमठ का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए जो नरसिंह मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ में। तो नरसिंह मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो इस मंदिर का जो निर्माण है ये कराया था बसंत देव ने। किसने कराया था? बसंत देव ने। बसंत देव जो है देखिए कार्तिकेयपुर जो वंश था उसका प्रथम परिवार का राजा था, ठीक है। तो कह सकते हैं कार्तिकेयपुर वंश था उसका संस्थापक कौन था? बसंत देव, ठीक है। और इसकी उपाधि आप याद रखना क्योंकि इसकी उपाधि जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसकी जो उपाधि है, पहली उपाधि है परम भद्दार, ठीक है, परम भद्दारकर महाराज, महाराजा महाराजा धीराज, भद्दारकर महाराजा धीराज। उसके अलावा दूसरी उपाधि है इसकी परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर। तो परम भद्दारकर महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज और परमेश्वर इसकी क्या थी? उपाधि थी। वही बात करें देखिए बागेश्वर जो शिलालेख है, जो बागेश्वर शिलालेख है, तो जो बागेश्वर शिलालेख है उसमें बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है?
राज नारायणी, क्या नाम मिलता है? राज नारायणी देवी, ठीक है, राज नारायणी देवी मतलब मिलता है। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन बनेगा बसंत देव की पत्नी का नाम, ठीक है, राज नारायणी देवी, किस शिलालेख में मिलता है? तो बागेश्वर शिलालेख में मिलता है। वही बात करें, देखिए बसंत देव के बाद कौन आया था? खरपर देव। कौन आया था गाइज? खरपर देव, ठीक है। और इसकी पत्नी कौन थी? कल्याणी देवी। इसकी पत्नी कौन थी? कल्याणी देवी। ये क्वेश्चन जो है आपको, जो मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिलान वाले, सुमेलित करने के लिए, उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको राजा देगा, दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम देगा। खरपर देव के बाद आया था कल्याण राज। कौन आया था? कल्याण राज। और कल्याण राज की जो पत्नी थी वो थी लद्दा देवी। कौन थी? लद्दा देवी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? तो देखिए आसन बैराज का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर, याद रखना, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। और दूसरा है आसन नदी, ठीक है, दूसरी कौन सी नदी है? आसन नदी। तो पूर्वी यमुना नहर और जो आसन नदी है उसके संगम पर, कहाँ पर? डाक पत्थर, ठीक है, डाक पत्थर देहरादून में। डाक पत्थर देहरादून में जो है आसन बैराज बना हुआ है। अब देखिए आसन बैराज से बने जलाशय को क्या बोलते हैं? आसन जलाशय, याद रखना, आसन जलाशय, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ढालीपुर झील। किस नाम से जानते हैं इसको? और ढालीपुर झील के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में हिटो पहाड़ दिवस कब मनाया गया? तो देखिए राज्य में हिटो पहाड़ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 2015 में। कब मनाया गया था? 2015 में। देखिए हिटो पहाड़ दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अप्रवासी उत्तराखंडियों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जो उत्तराखंड से बाहर चले गए, मतलब पलायन करके जैसे अलग राज्यों में चले गए, जैसे दिल्ली मान लो आप, एमपी, मतलब भारत के किसी भी राज्य में चले गए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अप्रवासी उत्तराखंडी, ठीक है। तो अप्रवासी उत्तराखंड को प्रेरित करने के लिए जो है हिटो पहाड़ दिवस जो है ये कब मनाया था? 2015 में। तो ये प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, आप याद रखना, मकर संक्रांति को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब देखिए जो, जैसे मान के चलो दिल्ली से अगर ये उत्तराखंड तक आते हैं तो इनको 30% की छूट मिलती है। क्या मिलती है? 30% की जो है इनको छूट मिलती है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला है, सौर के सामंत राजा विजयबम का संबंध है। तो देखिए जो सौर के सामंत राजा थे विजयबम, इनका संबंध किससे है? तो आप याद रखना, मंझेड़ा ताम्रपत्र से। किससे है? मंझेड़ा ताम्रपत्र से। वहीं बात करें देखिए मूनाकोट ताम्रपत्र की, तो मूनाकोट ताम्रपत्र जो है ये चंद राजाओं के करों से संबंधित था, ठीक है, चंद राजाओं के करों से संबंधित था, ठीक है, चंद राजाओं के करों से जो है ये संबंधित था। सौर नाम का जो प्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, सौर नाम का प्रथम उल्लेख मिलता है वो वास्ते अभिलेख में मिलता है, ठीक है, जो सौर, ठीक है, सौर नाम का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? वास्ते अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केशव राय मठ की स्थापना किस पवार शासक ने कराई? तो केशव राय मठ की जो स्थापना है वो किस पवार शासक ने कराई थी? तो आप याद रखना, महीपति शाह ने। किसने? महीपति शाह ने। अब देखिए महीपति शाह की जो उपाधि है वो क्या है? गर्भ भंजन, याद रखना, गर्भ भंजन, ठीक है। और राज्यरोहण की तिथि में बड़ा कंफ्यूजन है इनकी। कंफ्यूजन क्यों है? तो आप याद रखना, देखिए जो हरि कृष्ण रतूड़ी हैं, हरि कृष्ण रतूड़ी मानते हैं कि ये, इनका जो राज्यरोहण था वो था 1629, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल जो मानते हैं, शिव प्रसाद डबराल, तो डबराल जो मानते हैं वो मानते हैं 1631, ठीक है। अब बात करें हमारे अजय रावत जी की, तो अजय रावत जो मानते हैं ये मानते हैं 1622, ठीक है, क्या मानते हैं? 1622। महीपत शाह के सेनापति की बात करें, क्योंकि आपको पता है जितने भी चंद काल के शासक हो या फिर पवार काल के, उनके सेनापति काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले आते हैं माधो सिंह भंडारी। कौन आते हैं गाइज? माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी हो गए पहले सेनापति। दूसरे थे रिखोला लोधी। दूसरे कौन थे? रिखोला लोधी। और तीसरे कौन थे?
बनवारी दास। तीसरे सेनापति कौन थे? बनवारी दास। ठीक है। उसके अलावा देखिए महिपत शाह ने एक प्रथा चलाई थी, रोटी सूची प्रथा। एग्जाम में ये पहले भी पूछी गई है कि रोटी सूची प्रथा जो है किसने शुरू कराई थी? तो ये महिपति शाह ने जो है शुरू कराई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उमाकर्ण महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए उमाकर्ण महोत्सव जो है ये किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका आयोजन होता है चमोली जिले में। और चमोली में बात करें तो कर्णप्रयाग में। चमोली के कर्णप्रयाग में जो है उमाकर्ण महोत्सव का आयोजन होता है। अब देखिए चमोली जिले में जो मेले हैं या उत्सव हैं वो आपने याद रखने। तो सबसे पहले आता है, देखिए सबसे पहले आता है इसमें हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है। हरियाली पूड़ा मेला। तो हरियाली पूड़ा मेला जो है ये चमोली में लगता है। बैरास कुंड, बैरास कुंड आपको पता है कहाँ पर है? चमोली में है। और बैरास कुंड मेला भी कहाँ पर लगता है? तो चमोली में। बसंत बुरांस मेला। ठीक है। बसंत बुरांस मेला। तो बसंत बुरांस मेला जो लगता है गाइस ये भी कहाँ लगता है? चमोली में। कुलसारी का मेला। ठीक है। ये कहाँ पर लगता है? कुलसारी का मेला। तो कुलसारी का मेला भी कहाँ पर लगता है? चमोली में। नोटी मेला। ठीक है। नोटी मेला। नोटी मेले का आयोजन भी कहाँ होता है? चमोली में। नंदा राज्यात यात्रा ये सभी को पता है। ठीक है। चमोली में आयोजित होती है। नोठा कोथिंग उत्सव ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नोठा कोथिंग। ठीक है। कोथिंग उत्सव। तो नोठा कोथिंग उत्सव, इसे हिमालय महोत्सव भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। नोठा कोथिंग उत्सव को जो है हिमालय महोत्सव भी कहते हैं। उसके अलावा है रम्माण उत्सव। ठीक है। जो काफी महत्वपूर्ण है। तो रम्माण उत्सव भी जो है चमोली में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो टिहरी वन विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जो बिल्कुल सही है। खास पट्टी वन आंदोलन जो 1906-7 में हुआ था, बिल्कुल सही है। शिवानंद आश्रम मुनि मुनि की रेती। ठीक है। मुनि की रेती। और मुनि की रेती कहाँ पर है? टिहरी में। ठीक है। कोटली बुग्याल। कोटली बुग्याल जो नैनीताल में नहीं है, कोटली बुग्याल जो है ये टिहरी में स्थित है। और जोराई बुग्याल भी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला? तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार जो मिला था गाइस, ये मिला था 2013 में। कब मिला था? 2013 में। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है। और किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो चमोली जिले में। ठीक है। चमोली जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे गंगाराम भट्ट। कौन थे इनके पिता? गंगाराम भट्ट इनके पिता थे। और माता थी इनकी महेशी देवी। ठीक है। माता कौन थी इनकी? महेशी देवी जो है इनकी माता थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं इन सब वो मैं सब आपको मतलब इसी वाले क्वेश्चन, मतलब इसी वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। एक आता है दसोली। ठीक है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल। दसोली ग्राम स्वराज मंडल। ठीक है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल। तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1964 में। कहाँ पर? गोपेश्वर में। कहाँ पर की थी? गोपेश्वर में। डालियों का दगड़िया। ठीक है। डालियों का दगड़िया ये जो है चिपको आंदोलन को गति देने के लिए जो है इन्होंने शुरू किया था। कब? 1970 में। कब शुरू किया था? 1970 में। अब इनके जो महत्वपूर्ण अवार्ड है, जो इनको पुरस्कार मिले थे, वो आप एक करके देख लीजिए। 1982 में। ठीक है। 1982 में मिला था इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है देखिए 1982 में इनको मिला था। पद्मश्री जो मिला था इनको 1986 में मिला था। ठीक है। पद्मश्री कब मिला था इनको? तो आप याद रखना 1986 में इनको पद्मश्री मिला था। ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो मिला था इनको, ये मिला था इनको 1987 में। कब मिला था? 1987 में। सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो मिला था इनको 31वां। ठीक है। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है। राष्ट्रीय
एकता पुरस्कार, तो ये मिला है 2019 में। कब मिला है? 2019 में। तो आपको पता है चंडी प्रसाद भट्ट से जो है काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गढ़वाल का चंदन, तो गढ़वाल का चंदन किनको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, जो बिल्कुल सही है। गढ़वाल का दानवीर, तो गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी को, जो बिल्कुल सही है। अंग्रेज संत, तो अंग्रेज संत कहा जाता है माधव आशीष को। गढ़वाल का भीष्म पितामह तारादत्त गैरोला, देखिए गढ़वाल का भीष्म पितामह तारादत्त गैरोला को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है मुकुंदी लाल को। किनको कहा जाता है? मुकुंदी लाल को। ठीक है, तो गढ़वाल का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? मुकुंदी लाल को। अब बात करें तारादत्त गैरोला जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है, देखिए, गढ़वाल जन जागरण का पितामह। ठीक है, जन जागरण का पितामह। तो गढ़वाल जन जागरण का पितामह तारादत्त गैरोला जी को कहा जाता है। और गढ़वाल का महर्षि, ठीक है, गढ़वाल का महर्षि भी किसको कहा जाता है? तारादत्त गैरोला जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए भवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो भवाली जो है छिप्रा नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, अब भवाली में बात कर लेते हैं क्या क्या स्थित है। तो टीबी सैनिटोरियम, ठीक है, टीबी सैनिटोरियम, तो टीबी सैनिटोरियम भवाली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। भवाली का प्रथम जो बंगला था वो कौन सा था? गढ़ कप्तानी बंगला। ठीक है, गढ़ कप्तानी बंगला। गढ़ कप्तानी बंगला था, ये भवाली का पहला बंगला था जो 1885 में निर्मित हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी कहाँ पर है? भवाली में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र जो है वो भी कहाँ पर है? भवाली में है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ढोकेने झरना, याद रखना, ढोकेने झरना। तो ढोकेने झरना जो है ये कहाँ पर स्थित है? भवाली में। लल्ली की छत्री एक पर्यटक स्थल है, वो भी कहाँ पर है? भवाली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मंदिर अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मंदिर अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? त्रिपुरा देवी का मंदिर ये अल्मोड़ा में स्थित है। नंदा देवी मंदिर ये अल्मोड़ा में स्थित है। गुरना माता मंदिर ये देखिए अल्मोड़ा में नहीं है। ठीक है, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। गुरना माता मंदिर ये स्थित है पिथौरागढ़ में। मनीला देवी मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो गुरना माता मंदिर है इसे पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पाषाण देवी मंदिर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो आप याद रखना ये संबंधित है थारू जनजाति से। किनसे संबंधित है? थारू जनजाति से। ठीक है, लहचारी नृत्य हो गया। इसके अलावा है झुमड़ा नृत्य। कौन सा है? झुमड़ा नृत्य, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, खिचड़ी नृत्य। तो खिचड़ी नृत्य जो है ये किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। वहीं बात करें देखिए थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति जो है राज्य और कुमाऊं की, ठीक है, राज्य की व कुमाऊं की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, ये उधम सिंह नगर, आप याद रखना, उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 144 गांव में जो है निवास करते हैं। कितने? 144 गांव में जो है निवास करते हैं। थारू जो है देखिए स्थायी कृषक होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी कृषक होते हैं और पशुपालक होते हैं। स्थायी कृषक में पशुपालक होते हैं। ये अपने आप को जो है किरात वंश का मानते हैं। ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको याद रखनी है तीन टिकठी प्रथा। तीन टिकठी प्रथा। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक है इनमें लठ भरवा भोज, ये भी आपने याद रखनी, ये भी एग्जाम में काफी पूछी जाती है। लठ भरवा भोज प्रथा। ठीक है, तो ये दो प्रथाएं जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा देखिए जब दो पक्षों के बीच बीच जो है विवाह मतलब तय कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे दो परिवार हैं, इनके बीच में लड़का लड़की का अगर मतलब रिश्ता पक्का कर दिया जाता है,
उसको बोलते हैं पक्की पोड़ी। क्या बोलते हैं उसको? पक्की पोड़ी। ठीक है, पक्की पोड़ी जो है उसको कहा जाता है। इनमें जो बिचौलिया होता है, जो मध्यस्थता कराता है दोनों के बीच में, दोनों परिवार के बीच में, उसको बोलते हैं मझपतिया। क्या बोलते हैं उसको? मझपतिया। ठीक है, क्या बोलते हैं बिचौलिया को इनमें? मझपतिया बोलते हैं। ठीक है, तो दो पक्षों के बीच में विवाह करने को बोलते हैं पक्की पोड़ी। और जब सगाई होती है इनमें, ठीक है, जब सगाई होती है, यानी जब सगाई हो जाती है, तो सगाई को बोलते हैं ये अपना पराया। ठीक है, क्या कहते हैं? अपना पराया। ठीक है, और विवाह तिथि तय करने की रस्म कही जाती है इसमें बात कट्टी। ठीक है, अब जैसे शादी तय हो गई कि हाँ भाई साहब 25 जनवरी को शादी होनी है, तो वो क्या क्या कहलाती है रस्म? बात कट्टी। ठीक है, अब देखिए, जब विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद जो है लड़की जब स्थायी रूप से लड़के के घर आती है, तो उस रस्म को कहा जाता है चाला। क्या कहा जाता है उस रस्म को? चाला। अब देखिए, इनमें जब विवाह होता है प्राय माघ या फुलेरा दूज में होता है। ठीक है, इनमें जो विवाह होता है वो प्राय माघ या फ्लोरा दूज में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इनसे याद रखना। तो इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें फैक्ट जो है आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब बात करें थारू जनजाति के जो मुख्य भोजन है, तो मुख्य भोजन जो है इनका चावल में मछली है। पेय पदार्थ जो होता है चावल से निर्मित, मतलब एक शराब बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं जाड़। क्या बोलते हैं उसको? जाड़। इनमें जो परिवार पाया जाता है वो मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक जो है इनमें परिवार पाया जाता है। इनमें जो कुछ देवता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हो गए हरिया पूजा। ठीक है, हरिया पूजा। तो हरिया पूजा जो है देखिए धान की बुवाई के समय की जाती है। अब बात करें इनके इष्ट देवता की। ठीक है, इष्ट देवता कौन है इनकी? तो खड़गा भूत और पछावन जो इनके इष्ट देवता है। शीतला देवी की पूजा। ठीक है, शीतला देवी की पूजा। तो जो चेचक या छोटी माता होती है, उस बीमारी को दूर करने के लिए जो है शीतला देवी की पूजा करते हैं। डोर चांदी देवी की पूजा। ठीक है, डोर चांदी देवी की पूजा। तो पशुओं के रक्षा के लिए जो है डोर चांदी देवी की पूजा की जाती है। जगमथिया देवी जो है इनकी फसल की, जो फसल रक्षा की देवी होती हैं। ठीक है, बागेश्वर देवी जो है इसमें बागेश्वर, वो शिकार की देवी हैं। प्रमुख त्योहार की बात करें तो प्रमुख त्योहार है इनका बजहर। ठीक है, प्रमुख त्योहार कौन सा है इनका? बजहर है। और इनमें पंचायत पाई जाती है बिरादरी पंचायत। ठीक है, बिरादरी पंचायत में पाई जाती है। जो पंचगढ़ होते हैं गाइस, वो एक प्रथा याद रखना, मध्य पंचगढ़ की प्रथा। ठीक है, मध्य पंचगढ़ की प्रथा। तो ये आप याद रखना, मध्य पंचगढ़ की प्रथा एग्जाम में पूछी जाती है कि मध्य पंचगढ़ की प्रथा जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो यह थारू जनजाति। इसमें क्या होता है देखिए, पंच जो होते हैं वो मदिरा पीते रहते हैं। ठीक है, मद, इसलिए इसका इसको कहा गया है मध्य पंचगढ़ की प्रथा। इसमें जो पंच होते हैं वो जो है शराब पीते रहते हैं, और जो भी वहाँ का, मतलब जिस विषय को भी लेकर ये पंचायत होती है उस विषय पे जो है चर्चा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में आरोही परियोजना को सब कब शुरू किया गया? तो राज्य में जो आरोही परियोजना को है कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखना मई 2002 में। ठीक है, मई 2002 में। तो इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से शुरू किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? अध्यापकों व बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि आरोही परियोजना किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंडाली का वैज्ञानिक, सॉरी मैंने पूरा वही पढ़ दिया कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कंडाली का वैज्ञानिक नाम, तो कंडाली का जो वैज्ञानिक नाम होता है अर्टिका डायो का होता है, जो बिल्कुल सही है। किलमोड़ा का वैज्ञानिक नाम, तो किलमोड़ा का जो वैज्ञानिक नाम होता है बर्बेरिस एशियाटिक होता है। ठीक है, बांज वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? क्वेरक्स इनकोना। काफल का वैज्ञानिक नाम कैनविस सैटिवा। देखिए, काफल का जो वैज्ञानिक नाम होता है गाइस वो क्या होता है? माइडिका। ये याद रखना आप, माइडेका एस्कुलेटा। माइडेका एस्कुलेटा जो होता है काफल का वैज्ञानिक नाम होता है। और कैनबिस सैटिवा जो होता है ये भांग का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? भांग का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल क्या है? देखिए वो वाला सिंगल नहीं है जो सिंगल होते हैं लड़के आजकल। ठीक है, सिंगल, तो सिंगल एक तरह से इनमें पकवान है। तो ठीक है, सिंगल क्या है? एक तरह का पहाड़ी पकवान है। तो ये है चावल की जलेबी। क्या है ये? चावल की जलेबी। और ये कुमाऊं, कुमाऊं मंडल का जो है ये पकवान है। ठीक है,
कुमाऊं में जो है ये बनने वाला एक पकवान है। क्या? सिंगल। जो चावल की जलेबी होती है, क्या होती है? चावल की जलेबी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य गीत है? तो थड़िया नृत्य है, ये किस शैली का नृत्य गीत है? तो आप याद रखना, लास्य शैली का। ठीक है, लास्य शैली का जो है ये नृत्य गीत है। अब जो थड़िया नृत्य होता है गढ़वाल क्षेत्र में, याद रखना विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी के समय विवाहित लड़कियां पहली बार जब मैके आती हैं, तब जो है वो क्या करती हैं? थड़िया नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका परिषद है, तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप याद रखना 1842 में। कब हुआ था? 1842 में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किन केदार को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है? ठीक है, तो निम्न में से किन केदार को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुंगनाथ को। ठीक है, तुंगनाथ को। तुंगनाथ जो है तृतीय केदार है। ठीक है, तुंगनाथ जो है तृतीय केदार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो वो तुंगनाथ है। ठीक है, ये जो है चंद्रशिला किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर जो है तुंगनाथ स्थित है। यहाँ पर शिव की जो है भुजाओं की पूजा की जाती है। याद रखना, यहाँ पर शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। अब बात करें कि देखिए, जो तुंगनाथ भगवान है, इनकी शीतकाल में पूजा कहाँ होती है? ठीक है, शीतकाल में इनकी पूजा कहाँ पर होती है? तो आप याद रखना, जो मार्केंडे मंदिर है। ठीक है, मार्केंडे मंदिर। तो मार्केंडे मंदिर जो कहाँ पर है? मक्कू मठ। कहाँ पर है? मक्कू मठ। वहां पर इनकी पूजा होती है। और केदारनाथ जो जो सॉरी जो तुंगनाथ मंदिर है, जो तुंगनाथ मंदिर है, ये कत्यूर शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? ये कत्यूर शैली में जो है ये निर्मित है। तो गाइस, ये थे आज के उत्तराखंड के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो है डेली वीडियो आपको देखिए शाम 7:30 में मिल जाती है। आप याद रखना, शाम को 7:30 में जो है ये वीडियो देखने को मिल जाती है। अब देखिए, ये मैं सोचना है कि लंबी वीडियो है, तो आपको पता है 20 क्वेश्चन है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं गाइस, तो वीडियो लंबी होगी तो आपके फायदे के लिए है, क्योंकि अगर किसी फैक्ट क्वेश्चन है उससे सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।